बिहार में बजट सेशन का आगाज हुआ। राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था और उस पर एक आवाज गूंजी। दरअसल विधान परिषद में लेफ्ट की एमएलसी शशि यादव ने अपनी आवाज उठाई। शशि यादव हमारे साथ है, बात करते हैं मसला क्या था। मैम, आपने अभिभाषण के बीच में अपनी आवाज उठाई, बताना चाहेंगी वो आवाज क्या थी? वो जो पटना के अंदर जो नीट छात्रा की मौत हुई है, बलात्कार करके जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है, उस पर अभी तक कहीं कोई न्याय नहीं मिल पाया है। बल्कि न्याय देने के बजाय, न्याय की दिशा में जांच करने के बजाय उनके परिजन को परेशान किया जा रहा है। हमारे डीजीपी साहब उनके परिजन को बुलाए, मैं गई थी उन परिवार से मिलने के लिए। हमारे पार्टी के महासचिव दीपांकर जी भी गए थे। वहां पर वो परिवार ने बताया, वो माँ बताई जिस तरह से बिलख रही थी कि हम लोगों को, हमारे साथ यहाँ का प्रशासन, यहाँ के साथ सहानुभूति करने के बजाय अपमान किया गया। कहा गया कि तुम ये मान लो कि तुम्हारी बेटी आत्महत्या की है। पैसे देने की बात आई और आप समझ लीजिए वो माँ चीख करके वहां से बाहर निकली और कही कि हम अपनी बेटी के न्याय के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे। इसलिए मैं भी उस माँ के साथ, उस बेटी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई। मैं भी उन्हें आश्वासन दी थी कि मैं आपकी आवाज को सदन में उठाऊंगी। और इस वजह से जब महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें हमारे राज्यपाल महोदय कर रहे थे, तब मुझे लगा कि मैं राज्यपाल महोदय को इस सवाल से अवगत कराऊं कि अभी तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला है। आवाज उठाई, आपको जवाब भी कुछ मिला? कोई जवाब राज्यपाल महोदय ने नहीं दिया। और ना अब नोटिस लिए हों, सीएम ने तो कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो अपने पक्ष के लोगों को उकसा रहे थे कि ताली बजाओ, डेस्क बजाओ। तो सीएम महोदय की स्थिति आप जानते ही, ये बातें भले जितनी बड़ी हो जाए महिला सशक्तिकरण की, मगर आज एक बेटी, दो बेटी, सैकड़ों बेटी सवाल चीख चीख करके पूछ रही है कि हमारा न्याय होगा कि नहीं। आज अभिभाषण में तो आपने आवाज उठाया, कल से बजट सत्र भी होगा, तो उसमें भी आप इस मांग को उठाएंगे? बिल्कुल, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, सड़क से लेकर के सदन तक ये आवाज मजबूती के साथ बुलंद रहेगी। केंद्रीय बजट तो आ गया, राज्य की बजट से क्या उम्मीदें हैं? आप देख लीजिए, केंद्रीय बजट तो कहीं भी न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, न स्कीम वर्कर जो आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील वर्कर है, इसके लिए, न श्रमिकों के लिए कहीं 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 भी कुछ नहीं है। अखरोट और बादाम और काजू की खेती की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मोदी साहब उसकी रोटी खाते हैं, तो सोचते हैं कि पूरा देश उसी की रोटी खाए। तो इसलिए वो आप समझ लीजिए बिहार का भी क्या हश्र होगा, बजट में क्या बातें आएंगी, तो आप समझ सकते हैं। एक अंतिम सवाल आएगा, सुशासन का दावा किया जाता है, इस मामले में सुशासन कैसे आपको दिख रहा है? सुशासन फेल है, चारों तरफ अपराध बढ़ गए हैं। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए कानून का राज, तो जो जिस कानून की राज की बात ये की है, कानून का राज खत्म हो गया है, अपराधियों के राज का बोलबाला चल रहा है बिहार में। ये थे हमारे साथ वाम दल के विधायक शशि यादव। इन्होंने कहा कि सुशासन खत्म हो गया है, अपराधियों का राज चल रहा है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।